किसी भी एक सांसद से अगर आपकी दोस्ती है जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसे फोन लगाइए और उसे पूछिए, व्यक्तिगत रूप से बताओ भाई आपको कैसा लग रहा है जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी के साथ किया या जो केस को रोका, आपको क्या लगता है क्या हुआ? वो यही कहेगा कि बहुत अच्छा हुआ और मोदी गलत कर रहे थे, वो यही कहेगा। आप पूछ के देख लो, व्यक्तिगत दोस्ती होगी तभी वो बोलेगा ये बात, लेकिन बोलेगा यही बात और यही शब्द। आरएसएस तो सामने खड़ा है, आरएसएस ही तो पीछे करवा रहा है, आरएसएस तो अब राहुल गांधी के पीछे जाके खड़ा हो गया है। और क्यों, ये भी मैंने बता दिया। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना तय है, और अगर अपनी छवि इसी तरह से कातिलाना रखती है आरएसएस, तो उसे बैन लगने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। अपने आप को बचाना चाहती है आरएसएस, इसलिए उसे मोदी का साथ छोड़ना पड़ा, छोड़ना पड़ेगा और छोड़ेगा। छोड़ दिया, परिणाम सामने है, देख लीजिए। कोई भी आरएसएस, किसी भी आरएसएस वाले से आप टेलीफोन कीजिए, पूछिए, बात कीजिए, आपको क्या जवाब मिलता है आप देखिए। जिस स्कूल से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, नकली वाले, वो तो गए नहीं स्कूल, वो तो खुद ही बोलते हैं कि वो स्कूल तक ही गए हैं, उसके बाद नहीं गए। लेकिन जिस कॉलेज से, जिस स्कूल से, जहाँ से नरेंद्र मोदी पढ़े हैं, वही विद्यार्थी हम भी रहे हैं। मैं एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि उनका ही साथ देते रहे हैं 2010 तक, 2014 तक, 2010 से लेकर 2014 तक। इसलिए अच्छी तरह जानते हैं नरेंद्र मोदी के हर चाल, नरेंद्र मोदी के हर हाल, नरेंद्र मोदी का हर ख्याल, सब कुछ। इसीलिए इतने आसानी से हम वो बात बता जाते हैं आपको जो कहीं किसी से नहीं मिलेगा, नहीं सुनने को मिलेगा, नहीं जानने को मिलेगा। मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक साधारण सा स्वामी हूं, एक संत हूं, और वो भी मेहनत करके खाने वाला संत, भीख मांग करके अंपायर खड़ा करने वाला संत नहीं। तो मुझे अपने आप पे गर्व है। खैर, ये कहना यहां जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि जो हो रहा है उस पर जो मैंने कहा वो आप हमेशा याद रखोगे। जब भी जो घटनाएं घटेंगी, मैंने शुरू में जब ट्रायल कोर्ट में चल रहा था केस, यार नरेंद्र मोदी पर केस हुआ, ये बात तभी बता दिया था कि केस कहां तक जाएगा। मैंने कहा था ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी जल्दी फैसला नहीं आएगा, क्योंकि कांग्रेस खुद ही नहीं चाहती कि उसके पक्ष में फैसला आए, इतनी जल्दी ये केस खत्म हो जाए। और जो मुफ्त में राहुल गांधी को प्रचार मिल रहा है, जो मुफ्त में राहुल गांधी को का कद बढ़ रहा है, उसे कोई छोड़ना क्यों चाहेगा? एक पढ़ा लिखा इंसान। मूर्ख के लिए तो भगवान भी बेकार है। राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी ज्ञानी हैं, पंडित हैं। राहुल गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पोते हैं। राहुल गांधी इंदिरा गांधी के, राहुल गांधी राजीव गांधी के। राहुल गांधी एक त्याग और बलिदानी परिवार से आते हैं, उनके खून में है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, लेकिन राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि देश के लिए बलिदान होने वाला खून मेरे शरीर में है, और इस बात का उन्हें गर्व है, और ये उन्होंने अब साबित किया है। अगर कोई इसे चैलेंज करना चाहे तो चले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक
चलकर दिखाए, भारत जोड़ो यात्रा करे, चलकर दिखाए, भारत तोड़ो ही यात्रा कर ले। भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज है, तुम भारत जोड़ो यात्रा मत करो, भारत तोड़ो ही यात्रा कर लो, लेकिन करके दिखाओ। नहीं दिखा सकते, नहीं कर सकते। ये तपस्या आपके पास है ही नहीं, क्योंकि आप हमेशा से बनी बनाई खिचड़ी, पकी पकाई मलाई खाने के आदी रहे हो, दूसरे के थाली में मुंह मारने के आदी रहे हो। अगर यूं कहें कि अंग्रेजों के गुलाम रहे हो, अंग्रेजों के दलाल रहे हो, सच तो यही है। मुखबिरी करते रहे हो, जो अब सामने आ रहा है, दिख रहा है आपके कामों से, आपके निर्णयों से। आपने जो देश को दिया है, गरीबी, महंगाई, भूखमरी, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, 70 साल में पहली बार हुआ है कि 300 रुपया किलो टमाटर भी हो गया, 300-400 रुपया किलो अदरक हो गया, 200-300 रुपया किलो मर्चा हो गया। पहली बार हो रहा है। ऐसे बहुत कुछ पहली बार हुए हैं। पहली बार ही इतने लोग मरे हैं, पहली बार ही इतने लोग रोए हैं, पहली बार ही इतने लोग, पहली बार ही इतने लोग भीख मांग रहे हैं, पहली बार ही देश के 80 करोड़ लोग भिखारियों की कतार में खड़े हैं। पहली बार ही 70 साल में पहली बार ही ये सब हुआ है। और 70 साल में पहली बार ही जो पूरे 80 करोड़ देश के लोगों को भिखारी बनाता है, वो दावे से कहता है कि मैं तुम्हें भीख देता हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, इसलिए मैं तुम्हें भीख देता हूं। 5 किलो अनाज की कटोरा तुम्हारे हाथ में दिया हूं। खैर, ये तो चलता रहेगा मेरे दोस्त। बात राहुल गांधी के संसद पहुंचने की है। मोदी अभी भी कोशिश में लगे हैं, मोदी अभी भी सोच रहे हैं कि वही खेल रहे हैं, खिलाड़ी वही हैं, लेकिन इतनी उनकी गेंदें इतनी पिट चुकी हैं, पिटा के पिलपिला गई हैं, फिर भी उनको पता नहीं चल रहा है कि वो कहां से चोट खाए हैं। आज भी वो अपनी चाल पर इतराते ही घूम रहे हैं, इंडिया को घमंडिया कह रहे हैं। खैर, ये तो चलता ही रहेगा, मोदी की कॉमेडी और इस देश का हाल। मेरे दोस्त, कोई आश्चर्य मत करना, कोई चकित मत होना, ये सोचकर घबराना मत, ये देखकर कि राहुल गांधी को अभी भी कुछ दिनों तक रोकने की कोशिश की जाती रहेगी, की जाएगी, और इसे नरेंद्र मोदी अपने जीत के रूप में दिखाते रहेंगे। उनके टपंखे जो यहां से खाली हैं, नीचे पता नहीं कहां से क्या बोलते हैं, उन्हें भी पता नहीं है कि खिलाड़ी कौन है और अनाड़ी कौन है। इतनी आसानी से राहुल गांधी ने खुद को खिलाड़ी और नरेंद्र मोदी को अनाड़ी साबित कर दिया। इससे ज़्यादा कौन सा बड़ा उदाहरण लेंगे आप। और आज भी राहुल गांधी उसी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, उसी पिच पर खेल रहे हैं, नरेंद्र मोदी के बालों को पीटते जा रहे हैं। पीटने के बाद भी नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो चूक कहां गए हैं, भटक कहां गए हैं। खैर, वो भटके ना भटके, शिक्षा हमेशा सर चढ़कर बोलती है। अगर आदमी शिक्षित है तो निश्चित ही हर समस्याओं से लड़ लेता है, समझ लेता है, सुधर लेता है। लेकिन अगर अशिक्षित है, शिक्षा नहीं है, तो अपनी हार को ही अपनी जीत मानकर वो जीता रहता है, आगे बढ़ता है और वही उसी रास्ते पर चलता है। नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं।
आज भी उन्हें लगता है कि राहुल गांधी को संसद में पहुंचने से रोक देंगे, राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोक देंगे। आज भी उन्हें लगता है कि राहुल गांधी को नो कॉन्फिडेंस मोशन पर नहीं बोलने देंगे, बाद में भले ही वो संसद में आए, वगैरह वगैरह। अगर नरेंद्र मोदी ऐसा सोचते हैं तो दुनिया में टाइप कर लीजिए, सबसे बड़ा झूठा कौन है, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, आपको गूगल पर ही बता देगा। तो दोस्तों, अगर इतने के बाद भी समझ में नहीं आता नरेंद्र मोदी को कि उनसे चूक कहां हो रही है, उनसे गलती कहां हुई है, उन्होंने भूल कहां की है, तो ये उनकी राजनीति, वो जाने, हम क्या कह सकते हैं। उन्हें अमित शाह पर भरोसा है, होगा, या अपने सिपह सालारों पर भरोसा होगा। वैसे भी वो अपने छोटे छोटे कारिंदे के लिए लड़ते रहते हैं। संजय मिश्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, उनको कुछ दिन और साथ रहने के लिए, रखने के लिए। अब उनको यह पता नहीं है कि अगर रख भी लेंगे तो संजय मिश्रा सांस भी लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में सुनाई देगा, और सुप्रीम कोर्ट बंद नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पर ताला नहीं लगा है, सुप्रीम कोर्ट तो आज भी खुला है। संजय मिश्रा अगर छींकेंगे, उसकी गूंज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनाई देगी। तो नरेंद्र मोदी संजय मिश्रा को कुछ दिन रखकर ही आप क्या कर लोगे, किसका क्या बिगाड़ लोगे। और जब बिगाड़ने जाएंगे तो डेफिनेटली बखिया उधेड़ी जाएगी, आपके कर्म सामने लाए जाएंगे, आपकी साजिशें गिनाई जाएंगी, आपके कर्म गिनाए जाएंगे। और देख रहे हैं सोशल मीडिया में, जो आज मेन स्ट्रीम मीडिया बनी हुई है, जो यूट्यूबर्स हैं, मीडिया की जिम्मेदारी वही निभा रहे हैं। और आपका गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया और पता नहीं क्या क्या मीडिया कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है, कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है, और ना ही कुछ उखाड़ पाएगा। ऐसे ही बने रहिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे इसी तरह के किसी मुद्दे पर। जय हिंद, वंदे मातरम।